गुरुदेव नमस्कार। निवेदन है कि भीतर बाहर ओंकार, शंखनाद, सन्नाटा सभी कुछ तीव्र गति से चल रहा है। ना कोई कर्ज है, ना कोई फर्ज है। मर्ज भी नहीं है। बंधन और जीवेषणा नदारद। भटकती कश्ती आपके हवाले है। देह रूपी मकान मैं तो हूं, परंतु हूं कहां? कैसा ज्योत स्वरूप हूं, इसका दर्शनाभिलाषी हूं। बहुत समय पहले मुझे सुबह सुबह ध्यान में श्वेत प्रकाश के दर्शन हुए थे। क्या यही सतोरी है? क्रिया योग के पश्चात बहुत सी ऊर्जा पैदा होती है। उसे एक स्थान पर एकत्रित करना है और एकत्रित करके ध्यान लगाना है या खुले छोड़ देना है। कृपया इसका वर्णन करें। आत्म साक्षात्कार के 3 स्टेप्स हैं। बहिर्मुखी से खोपड़ी में, खोपड़ी से हृदय में और हृदय से अपने स्वयं में। अभी तो तुम बहिर्मुखी हो, अभी तो तुम बाहर भटक रहे हो। अभी तो किसी मूर्ख ने, शास्त्र ने, गुरु ने, आचार्य ने तुम्हें बहला दिया है कि बाहर से मिलेगा। अभी तो तुम बाहर भटक रहे हो। और जिसकी तलाश में हो वह पहले खंगाल लो। बाहर मिलता है, अगर नहीं मिलता तो आपका नाक मुड़ जाएगा भीतर की तरफ। लिखा है ना कर्ज है, ना फर्ज है, ना मर्ज है। स्वयं की तलाश में हूं, कुछ नहीं है बाहर, ये जान लिया है। ऐसे ही भीतर का रास्ता तय होता है, स्टेप वाइज। जब बाहर से कुछ न मिले, थक जाओ, चूर चूर हो जाओ, शर्मिंदगी और शक्तिहीनता के बगैर और कुछ न मिले, तो फिर तुम अपनी शक्ति को बहिर्मुखी जाने से बंद कर देना और अपनी खोपड़ी में आ जाना। पहला, बहिर्मुखता से अपनी बुद्धि के भीतर। जो मन बहिर्गामी था उसको अपनी खोपड़िया में ठहरा लो। पहला सूत्र है, स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि अपने भीतर उतर जाओ। पूछा है क्रिया योग के बाद बहुत शक्ति पैदा होती है, उसका क्या करें? अब यहां ध्यान रखने योग्य बात है। शक्ति तो बहुत पैदा होती है, बिला शक। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा 10-20 श्वास लेते ही खुमारी चढ़ जाती है, बैठने को दिल करता है। नहीं, ध्यान लगाना नहीं है, ऊर्जा को एकत्रित नहीं करना है। इसे ही सनातन ने, मनीषियों ने बाहर से शक्ति को खींच के कछुए की तरह अपने भीतर ले आना, यह कूर्म अवतार है। जो मैंने कहा बहिर्मुखी होने से
शक्ति जो खिंडी हुई है, आपकी बिखरी हुई है, उसको एकत्रित करो और अपनी बुद्धि में आ जाओ। अब जो बुद्धि में आ गए तो क्या करें? और क्रिया योग कर रहे हैं तो उससे शक्ति बहुत उत्पन्न होती है, निश्चित ही उत्पन्न होगी। तो इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना है। इसको खुले छोड़ देना है। इसे ऐसा समझो जैसे हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। हमारे कहीं भी इन्फेक्शन हो गई है, हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, एंटीबैक्टीरियल खा लेते हैं। सारा शरीर पड़ा है, चाहे पेट में इन्फेक्शन है, चाहे पांव में इन्फेक्शन है, चाहे सिर में इन्फेक्शन है, लेकिन हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। तो वह एंटीबायोटिक वहीं जाके काम करता है जहां पर इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि वह ब्लड में मिल जाता है और ब्लड थ्रू आउट शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग में घूमता है। जहां भी इन्फेक्शन दिखाई पड़ती है वहीं वो एंटीबायोटिक काम करता है और उन खराब बैक्टीरिया जो आपकी सेहत के लिए होते हैं उन्हें मार देता है। बस ये क्रिया योग के भीतर की जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। जहां आपको जरूरत होगी वहां प्रकृति अपने आप ही इसका प्रयोग कर लेगी। आपने इतनी जहमत नहीं उठानी है कि आप शक्ति को एकत्रित करो किसी विशेष स्पॉट पे, भृगुटु के मध्य में लगाओ, हृदय में लगाओ, किसी चक्र पे लगाओ, सहस्रार में लगाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको खुले छोड़ देना है। अभी तुम बीमार हो, अभी तुम्हें इन्फेक्शन है, अभी क्रिया योग को अपना काम कर दो, जहां करने दो, और जहां कहीं इन्फेक्शन होगी वह अपने आप ढूंढ लेगा। प्रकृति की संरचना उस विकृति को ठीक कर देगा। यह क्रिया योग का फार्मूला है। सब तरह से मुक्त हो, कर्ज नहीं, फर्ज नहीं, मर्ज नहीं, गर्ज नहीं। ये जो सुबह सुबह आपको प्रकाश दिखाई पड़ा था, ऐसी बहुत सी आपको काल्पनिक चित्र दिखाई पड़ेंगे या वास्तविक नहीं। इनमें उलझना मत। ये हमारे मन के बनाए हुए ही स्वरूप हैं। सतोरी की झलक जैसे ही आएगी मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहानी सुनाया करता हूं, गर्भवती बेटी ने मां से कहा, मां मैं सो रही हूं, जब मेरे बच्चा हो तो मुझे जगा देना। तो मां कहने लगी, हंसी। क्यों मां, तू क्यों हंसी? मां खूब हंसी। अभी अनुभव नहीं है, प्रथम बार प्रसूति होगी। तो मां बोली, बेटा तू सो जा और मुझे तुम्हें जगाना नहीं पड़ेगा, तुम सारे मोहल्ले को खुद ही जगा दोगे। सतोरी कोई ऐसी घटना नहीं कि मुझसे पूछना पड़े, बहुत से लोग पूछ लेते हैं, भ्रम हो जाता है। कोई तीतर बटेर दिख गई, कोई सफेद ऊर्जा दिख गई, प्रकाश दिख गया, कोई नीला पीला हरा दिख गया, कुछ अंग फड़कने लगा, कहीं कुछ गरमाइश नजर आई, कुछ रीढ़ की हड्डी में सरसराहट नजर आई, कुछ किसी केंद्र बिंदु के ऊपर कोई हलचल नजर आई तो घबरा जाती हैं फौरन मेरे पास। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कृपा करके इसको इतना आसान मत समझिए, थोड़ा रास्ता लंबा है, क्योंकि तुम लंबे भटक लिए हो, दूर निकल गए हो अपने स्वयं से। इतनी जल्दी नहीं होगा। बाबा 5 दिन हो गए अनाहत नाद को गूंजते गूंजते, हुआ तो कुछ भी नहीं।
अरे भाई 50 साल वाले भी बैठे हैं, तो उसकी कृपा जब होगी तो हो जाएगा। आप अपनी मस्ती में बैठते रहो। जब आपको क्रिया योग में, ध्यान में आनंद आता है तो इसी को ही पुरस्कार क्यों नहीं समझ लेते? बताओ मुझे। आप बाकी चीजों में, खाने में, पीने में, आंतरिक संभोग के क्षणों में जो आपको टेस्ट आता है उसी को फल समझ लेते हो। उससे एक्स्ट्रा फल की आप कामना करते हो। आपने कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाया, जीवा के टेस्ट बड्स पे बड़ा सुंदर लगा, बड़ा प्यारा लगा, स्वादिष्ट लगा, ये फल नहीं है? आंतरिक क्षणों में जाते हो, अंतरंग क्षणों में मजा आता है। इस मजे से अतिरिक्त भी कुछ चाहते हो, फल नहीं मिला तो फिर क्रिया योग कर कर अगर मस्ती और खुमारी चढ़ जाए तो फल नहीं है। और ध्यान के उन क्षणों में आपको शीतलता का आभास हो, मन ठहर जाए कुछ घड़ी के लिए और गम बिखर जाए। और संसार के कष्ट क्लेश घड़ी दो घड़ी के लिए भूल जाएं, यह फल अच्छा नहीं है? खूबसूरत है ये फल। यह मन आपको इतना परेशान करता है, भटकता है, कहां कहां नहीं जाते आप मन के सताए हुए। इच्छा एक ही है, मन भटकाता अनेक स्थानों पर है। तो किसी और चीज की अपेक्षा मत करना। ध्यान में अगर ध्यान का ही आनंद नहीं आया तो ध्यान हुआ नहीं। क्रिया योग में अगर क्रिया योग की ही मस्ती नहीं आई तो फिर क्रिया योग ने फल नहीं दिया। क्रिया योग करने के बाद जो शक्ति पैदा होगी और उसके बाद आपको नींद आएगी। कईयों को नींद नहीं भी आ सकती, लेकिन बहुतों को नींद आती है और वो इसको अड़चन मानते हैं। बाबा नींद आ जाती है, ध्यान तो होता नहीं। मैंने कहा ये नींद ध्यान से ज्यादा कारगर है, ये योग निद्रा है। और योग निद्रा को योगी तरसते हैं। जो सहज ही आपको क्रिया योग के पश्चात उतर जाती है, इस अवस्था को योगी तरसते हैं, योग निद्रा को। और आज तो योग निद्रा के कैंप लगाए जाते हैं। आज तो योग निद्रा को टेलीविजन पर या इंटरनेट पर प्रसारित करके आपको योग निद्रा का अभ्यास करवाया जाता है। आप खुद के मालिक नहीं बनना चाहते, आप खुद ही क्रिया योग करके योग निद्रा में चले जाओ। क्यों किसी के गुलाम होते हो? सबसे सुंदर और सरल उपाय है। आप ना भी चाहोगे तो भी योग निद्रा पकड़ेगी आपको। खूब अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप क्रिया योग करो, आपको योग निद्रा की मस्ती पकड़ेगी ही पकड़ेगी। उसको निद्रा मत जानना, है तो निद्रा, लेकिन योग की निद्रा है वो, संसार की निद्रा नहीं। योग सुषुप्ति की निद्रा नहीं है, योग ध्यान की निद्रा है, योग की निद्रा है, जिसको तरसते हैं योगी जन, जिसके लिए आप शिविर लगाते हो, जिसके लिए आप तैयारी करके बैठते हो। कब योग निद्रा में जाएंगे, बाबा जी बोलेंगे वैसा वैसा करेंगे, सारे अंगों को शिथिल करो, मस्तिष्क को रिलैक्स कर दो, हाथ पांव के अंगूठों को, उंगलियों को रिलैक्स कर दो, सारी बॉडी को रिलैक्स कर दो। और उनके आदेशों को मानकर आप अपने ही भीतर उतरोगे योग निद्रा में। और आपको इतना सरलतम फार्मूला बता दिया कि क्रिया योग करके आप मजे से योग निद्रा में उतर सकते हो। और योग निद्रा की नींद सुषुप्ति की नींद से कहीं ज्यादा बढ़िया होती है।
क्योंकि उसमें चेतनता का खुमार होता है, उसमें चेतनता की पुट होती है। सुषुप्ति में चेतनता की पुट नहीं होती, सुषुप्ति में मूर्छा की पुट होती है, योग निद्रा में चेतनता की पुट होती है। यही फर्क है दोनों में, और बहुत बड़ा फर्क है। तो ध्यान को कहीं भी एकत्रित नहीं करना है, छोड़ दो। क्रिया योग के बाद नींद आएगी तो सो जाओ, अहोभाग्य है। लेकिन दबाव भी नहीं डालना है, नींद क्यों नहीं आई, नींद क्यों नहीं आई, ऐसा भी नहीं करना है। नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन बहुतों को, करीब 70% लोगों को नींद आ जाती है, और बड़े मजे की नींद आती है। और कुछ लोगों के तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि बाबा 4-4 घंटे की नींद आ जाती है, और घर वाले मुझे पकड़ के हिलाते हैं, क्या हो गया है तुझे, पहले तो कभी सोया ना था। लेकिन ये परिकल्पनाओं से भरी हुई दुनिया। अभी कल किसी ने मेरी बायोग्राफी पढ़ी होगी, सुनी होगी, मुझे कहने लगा बाबा ये हनुमान जी का मैं पुजारी भक्त, ये जो आप कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ नहीं थी, ये आपको कहीं स्वप्न आ गया होगा। मैंने कहा अच्छा पुत्र, स्वप्न आ गया होगा, क्या पता लगता है, स्वप्न का क्या है, किसी वक्त भी आ सकता है, मेरे बुलाई से आएगा, आ गया होगा। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा ऐसा है कि हनुमान जी के तो पूंछ होती है, और आपको पूंछ नहीं दिखाई पड़ी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, पूंछ नहीं दिखाई पड़ी, पूंछ थी नहीं इनके, जो मैंने देखा। तो बाबा उसके तो पूंछ होती है। मैंने कहा तुमको क्या पता, तुमको क्या पता, तुमने हनुमान जी को देखा है? कहता नहीं, मैंने कैलेंडर पे, मैंने कल्याण में, मैंने रामचरितमानस में, तुलसीदास ने हनुमान जी को कपि बताया है। मैंने कहा बेटे बात यह है, मुझको स्वप्न आ गया, और स्वप्न में मुझे, तुम कहते हो स्वप्न आ गया, और स्वप्न में मुझे बिना पूछ के हनुमान जी दिख गए। अब मुझे ये बताओ कि मैं कर भी क्या सकता हूं? तुम्हें स्वप्न आ जाए और बिना पूछ के हनुमान जी दिख जाए, तो क्या तुम पूछ लगा सकते हो सपने में? कहता नहीं, तो फिर मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे हिसाब से मुझे स्वप्न आया, और मुझे बिना पूछ के हनुमान जी दिख गए, तो क्या मैं सपने में पूछ लगा दूं उनके? कहता वो तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जब आप स्वप्न ही कहते हो, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन मैं भूखा था रात का, दोपहर की रोटी खाई थी, सारी रात ट्रैवलिंग में गुजर गई। ट्रैवलिंग में कुछ भूख ज्यादा लगती है। सर्दी के दिन 3 जनवरी की रात और 4 जनवरी की सुबह, तो हनुमान जी के लश्कर जंक्शन पर मुझे दर्शन हुए। तो क्या वो परांठे भी, जो परांठे आलू के खाए, मैंने तो ऐसा कुछ दोहराया भी नहीं, मैं आलू के परांठे खा रहा हूं, भूख बड़ी लगती, भूख नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है, नहीं लगी है, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। या आलू के परांठे खा लिए हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, भूख मिटा दी है, ऐसा भी कुछ नहीं सोचा मैंने। भूख लगी है ऐसा जाना मैंने, लेकिन उस अंतर्यामी ने पहचान लिया, भूख लगी है, हाँ चलो बैठो, पहले थोड़ा सा पेट भर लो, फिर बातें करेंगे। और परोठे, देसी घी के आलू के परोठे खाए, खूब पेट भर के, बड़ा गिलास चाय का पिया,
उनको कैसे पता लग गया? आजकल बाऊ लोग आधा कप गिलास पीते हैं, आधा कप चाय पीते हैं। मुझे गिलास भर के चाय का आ गया, बड़ा गिलास, पटियालवी पैक जिसे कह देते हैं। मैं इतने ही चाय पिया करता था, शुरू से चाय का दीवाना। दुकान थी पिताजी की, चाय नहीं होती थी, दूध में पत्ती होती थी। तो ये सब सपना था। सपने में आलू के परोठे खाए, सपने में चाय पी, इतनी स्वादिष्ट चाय। पेट भर गया और सचमुच में भर गया। और मैंने ऐसा कोई दोहराव भी नहीं किया, मैंने पुनरुक्ति भी नहीं की, रेपिटेशन भी नहीं, लेकिन सचमुच खाए। तो हनुमान जी नहीं दिखे मुझे, तुम्हारे हिसाब से पूंछ लगा दूं? कैसे लगा दूं? स्वप्न में तो पूंछ लगती नहीं भाई। स्वप्न मेरे हिसाब से थोड़ा आएगा, स्वप्न तो प्रकृति के हिसाब से आएगा। अपने शहर की गौशाला मंदिर में बैठा हुआ मैं, वहां पर कुछ भक्तजन आ जाया करते थे और प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते थे। एक दिन महफिल जमी हुई थी, एक व्यक्ति को सपना आ गया कि भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए, और एक को साक्षात हो गया कि आज भगवान विष्णु मुझे साक्षात दिखे। एक कहने लगा मुझे भगवान विष्णु के हाथ दो नजर आए जिससे स्वप्न आया था, और जिसे साक्षात दिखा, जो कहता है मुझे साक्षात दिखे, उसके चार हाथ थे और शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों हाथों में एक एक का अस्त्र शस्त्र था। लेकिन वो दो हाथ वाला कहता कि आपके चार हाथ वाला गलत है, जो मुझे दिखा वो ठीक दिखा। चार हाथ वाला कहता नहीं, शास्त्रों में वर्णित ही ऐसा है, शास्त्रों से ही हमारे तर्क की व्यवस्थाएं निर्धारित होती हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है, कौन लिख गया है, उसका आपको पता भी नहीं, बस शास्त्रों में लिखा है। और आजकल बहुत वक्त से ये बहस करने वाले लोग, जिसे शास्त्र अर्थ कहते हैं, शास्त्रार्थ होती तो बहस है, और कां होती है, कां, इसका कोई फायदा नहीं होता। यह मात्र एक उल्टी होती है जो आपने किसी वक्त खा ली थी और पची नहीं और आपको उल्टनी पड़ी। यह आपकी खुद की पैदाइश नहीं है। दोनों बहस कर रहे थे। मैं एकांत में अपने एक पंखे के नीचे, गर्मी के दिन थे, तख्त पोष के ऊपर लेटा हुआ था आराम से। तो झगड़ते झगड़ते मेरे पास आ गए, बाबा से पूछ लो। मैंने कहा क्या हुआ? इसे स्वप्न आया, मुझे साक्षात दिखे, विष्णु भगवान दिखे, दो हाथ थे, चार हाथ थे, कौन ठीक? मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि विष्णु भगवान होते भी हैं? पहले तो ये बताओ मुझे, बाद में करेंगे बात। दो हाथ थे, चार हाथ थे, विष्णु सहस्त्र नाम भी आता है, हजार हाथ भी होते हैं, तो पहले ये बताओ कि विष्णु होते भी हैं। तो सम्मोह हो गए, किताबी ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो बाबा हमें समझाओ ये क्या है, चार हाथ मुझको क्यों दिखे? मैंने कहा तुमने चार हाथ कैलेंडर में देख ली होंगे, क्या कोई तुलसी बुलसी की रामायण पढ़ ली होगी, और नहीं तुमने कोई पद्म पुराण पढ़ लिया होगा, कुछ तो पढ़ा होगा जो आपके दिमाग के भीतर ये संरचना बैठ गई।
ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे 10 अवतार। उनका अर्थ था मैंने समझाया भी। वैसे ही विष्णु के चतुर्भुज और 4 अस्त्र, शंख, शंख की ध्वनि जैसे ओंकार का नाद आज बहुत से मूर्ख जपते हैं और कहते हैं जीवा पवित्र हो जाएगी। मांस का क्या पवित्र होना होता है? मांस भक्षण को तो तुम रोकते हो। मांस भी कोई पवित्र है तो फिर खाने क्यों नहीं देते? अगर मांस भक्षण पवित्र है, राम राम करने से तुम्हारी जीवा पवित्र हो जाएगी, जो कि मांस का एक टुकड़ा है, तो फिर मांस खाने से गुरेज क्यों करते हो? आपके बहुत से ऋषि महर्षि मांस खाते थे। ये बात थोड़ी सी अलग पड़ेगी, दृष्टांत बहुत लंबा हो जाएगा। ये अर्थ थे इनके। शंख का अर्थ था कि आपके भीतर ये जो बाहर का नाद है शंख का, ये आपके भीतर भी इसकी ध्वनि हो रही है। ओंकार का मतलब भी यही था, वाजे नाद अनेक असंख्या कीर्ते वापन हारे। अनेक असंख्या इतने नाद बज रहे हैं भीतर, और कितने नाद को बजाने वाले हैं भीतर, बेअंत हैं। यह उनमें से एक नाद है शंख नाद। शंख की ध्वनि जहां पर गूंजती है वहां पर नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आते। वहां पर निर्बल मानसिक संकल्प वाला व्यक्ति ऊर्जा ग्रहण करता है और संकल्पवान हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में शंखनाद किया गया आरती से पहले। शंखनाद जिस जगह पर होता है वहां की वाइब्रेशंस ऐसी पॉजिटिव ऊर्जाओं को खींचती है कि जिससे आपका मस्तिष्क संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है। नेगेटिविटी को भगाने के लिए अद्भुत नाद है ये। अब भीतर तो आप जा नहीं सके, तो इसका मतलब बाहर से तो लाभ उठा लो। तो ऋषियों ने यही आपके लिए तय किया था। अभी तो भीतर ना जा सकोगे, भीतर जाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, कुछ सीढ़ियां तय करनी पड़ेंगी। तो फिर आप आरती में शामिल हो जाओ। आरती आपने देखी होगी, जहां आरती होती है पहले सभी प्रकार के नाद बजते हैं। थोड़ी सी देर, 5, 10, 15, 20 मिनट पहले नाद, सिर्फ नाद, घंटा, घड़ियाल, शंख, ओम, टल, ये सब बजते हैं। नाद एक इलाज है मानसिक रोगों का। जो व्यक्ति शंख की आवाज सुनता है, इसलिए जब हम बच्चे थे हमारे माता पिता कहा करते थे कि आरती में सम्मिलित हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग बूढ़े हमें कहा करते थे कि आरती में जरूर सम्मिलित होना। क्या होगा आरती में जाने से? आरती में जाने से ये फायदा है, ये नाद तरह तरह के हैं, जो घंटा, घड़ियाल, ये शंख, और शंख की आवाज कई बार ओंकार से मिलती है, और तरह तरह के ये नाद, टल्ली, ये सभी नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये इंगित किया गया था, इशारा, कि आपके भीतर बिल्कुल यही नाद बज रहे हैं। तो जो मोटिवेशन स्पीकर्स वाले लोग हैं, ये आपको बाहर से शब्दों का नाद करके, शब्दों की आवाज से मोटिवेशन देते हैं। अगर परमानेंटली आपने संकल्पवान होना है, मोटिवेटेड होना है,
अगर आपने परमानेंट मोटिवेशन लेनी है तो आप अपने भीतर उस तल पर गुजर जाओ, उस तल पर उतर जाओ, उस तल पर चले जाओ, उतर जाओ, जहां ये सभी प्रकार के नाद हो रहे हैं। संकल्प का सही क्षेत्र वही है जो आपके ही भीतर है। वहां ऐसे नाद बजते हैं सभी प्रकार के। मैंने पहले भी कहा था, बाजे नाद अनेक असंख्य, कितने गावन हारे, कितने राग प्रीसु कहण, कितने गावन हारे। कोई पता नहीं चलता इनको बजाने वाला कौन, लेकिन ये नाद गूंज रहे हैं। इनको साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं, परमात्मा की आवाज भी कहते हैं, शब्द इलाही भी कहते हैं, बांगे इलाही भी कहते हैं। परमात्मा की आवाज आपके भीतर गूंज रही, और जिसने परमात्मा की ये आवाज सुन ली उसको भीतर से डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाएगी कि आप अपनी जिंदगी को ऐसे जियो। जब आप भीतर उतरोगे, पहले स्टेप को बाहर से खींचना है, शक्ति को खोपड़ी में लेके आना, फिर खोपड़ी से हृदय में लेके आना। जैसे ही हृदय में खोपड़ी की एनर्जी आ जाएगी तो आप प्रेमी स्वभाव के हो जाओगे। आपकी वाणी से प्रेम छलकेगा, आपकी वाणी से विरह का तीव्र गुंजार होगा, संचार होगा। ये निशानी है कि आपकी शक्ति खोपड़ी से हृदय में उतरनी शुरू की। प्रेम के क्षणों में यही होता है। प्रेमी को याद करके जो आंसू बहते हैं वो ऐसे ही होते हैं, विरह से आए हुए आंसू। वह व्यक्ति प्रेमी हृदय में निवास करता है और तार्किक, दार्शनिक, फिलोसोफर दिमाग में, खोपड़ी में निवास करता है। इसलिए बहुत से शास्त्रज्ञों को आप पाओगे कि वो जवाब खोपड़ी से देते हैं। निंदा भी करेंगे, चुगली भी करेंगे, कटाक्ष भी करेंगे, हंसेंगे भी, लेकिन उनका जवाब आएगा खोपड़ी से। वह फिलोसोफर है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि भावनाएं टूट जाती हैं। हर बात का जवाब खोपड़ी नहीं दे सकती। खोपड़ी एक यंत्र है बड़ा छोटा सा, उसमें हर बात का जवाब नहीं। इस बात को लिख लेना, आप सर्कल लगा लेना। खोपड़ी के पास हर बात का जवाब नहीं, रहस्य भी कुछ है। जो खोपड़ी चूक जाती है उसे रहस्य कहते हैं। जो खोपड़ी भी चूक जाती है और हृदय भी चूक जाता है वो आता है रहस्य। अब हम तीसरी बात करेंगे कि रहस्य में कैसे उतरे प्रेम से, विचारों से भावना में, खोपड़ी से हृदय में, और हृदय से रहस्य में, प्रेम से रहस्य में। प्रेम रहस्य तक पहुंचा देने का एक साधन है। वो रहस्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है वहां पर शंख, चक, शंख, ओंकार, घंटे, घड़ियाल, बांसुरी, वीणा, इन सब की आवाज आती है। और इन आवाजों का मतलब था भगवान कृष्ण अगर मुरली बजाते थे या मुरली की धुन पॉजिटिव एनर्जी को वातावरण में फैलाती थी और इतना प्यार बरसता था, स्त्रियां पुरुष तो दूर, पशु तक खींचे चले आते थे। बंसरी की आवाज में इतनी पॉजिटिविटी होती है। सही उसको बजाने वाला होना चाहिए। ये जो मुरली की आवाजें आप रोज सुनते हो ना, ये नकली है, प्लास्टिक के फूल। और आपको रिझाने के लिए, आपको बांध के
बैठाने के लिए अपनी केंद्रों में, सभ्याचार के केंद्रों में, ये मुरली की धुनी नकली शब्दों के रूप में, मुरली कभी शब्द नहीं बताती, जो मुरली है वो तो आपकी नेगेटिविटी को दूर करती है, लेकिन विचारों से दूर नहीं होगी। मोटिवेशन स्पीकर यही करते हैं, विचारों से आपकी नेगेटिविटी को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन विचारों से ये दूर होगी नहीं। क्षण भर के लिए दूर हो जाएगी, सहायता मिलेगी, लेकिन ज्यादा देर के लिए और परमानेंटली तो धुन ही इसे खत्म कर पाएगी। तो बजाय इसके कि मुरली शब्दों में सुनो, मुरली ध्वनि में सुनो, मुरली की ध्वनि सुनो। आप देखना, नेगेटिविटी के क्षणों में जब भी आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी घेर ले और यहां तक के आत्महत्या के विचार आने लगे, तो आप मुरली की ध्वनि सुन लेना, भगवान कृष्ण के मुरली की ध्वनि। आप पाओगे कि भीतर से कोई तरंग, क्योंकि बाहर की तरंग भीतर से बढ़ जाती है। बाहर की मुरली की ध्वनि की बात करता हूं, फिर समझ लेना, विचार नहीं। भीतर की मुरली की ध्वनि के साथ मेल खा जाएगी और जो ऊर्जा आपके ही भीतर से उठेगी वो आपके सर्वत्र अस्तित्व में विराजमान हो जाएगी और आपकी नेगेटिविटी कहीं दूर भाग जाएगी। ये था कारण। चक्र बलशाली, और बलशाली बाहर का बल नहीं। बाहर का बल तो मैंने पहले भी समझाया था कल। बाहर का बल जरूरत के लिए, एक भीतर का बल भी होता है। तुम अमर होना चाहते हो, लेकिन भीतर तुम अमर हो ही, बाहर व्यर्थ में ही प्रयास करते हैं। बाहर सभी चाहते हैं हम कभी ना मरें, हम सदा के लिए जीवित हो जाएं, हम अमर हो जाएं, लेकिन ये भावना आपके भीतर जाकर सार्थक हो जाती है। बाहर सिर्फ आपकी ये कामना होती है कि मैं अमर हो जाऊं, और भीतर जाके आपकी ये कामना सार्थक हो जाती है, क्योंकि आप अमर हो ही। जो तत्व हो, न कटता, न गलता, न जलता, न सूखता, वह अजर है, वो अमर है। वो बाहर तो आप कामना करते हो कि मैं अजर हो जाऊं, मेरी आयु लंबी हो जाए। इसलिए जो लोग आयु को लंबी करने की फिराक में कितने कितने कष्ट उठाते हैं, योगा करते हैं, अभ्यास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं उन्हें पागल कहता हूं। इसीलिए कहता हूं, क्या करोगे 2000 साल इतने प्रयास करके जी के, 4000 साल क्या करोगे इतना लंबा जी के? और ये जो जिनको तुम अमर कहते हो, अमर होके बाहर का अमर, एक कल्प के लिए अमर हो गए, एक युग के लिए अमर हो गए, या 4 युगों के लिए अमर हो गए, क्या करोगे? आपके भीतर का तत्व सदा के लिए अमर है, कभी मरता है। ये 8 अमर हमने बनाए थे, है नहीं ये गलतफहमी में मत रहना, ये पागलपन है। अमर होने की कामना मनुष्य की सदा से रही है, लेकिन जिन्हें आप अमर कहते हो, ये अष्ट अमर, ये आपकी भागवत सप्ताह की कथा वाचकाएं और वाचक 8 अमर बनाते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, सबके नाम गिनाए गए। हनुमान, मार्कंडेय, अमर होने की कामना सभी की रहती है, लेकिन अमर कैसे हो पाओगे? तरीका गलत है, रास्ता गलत है। अपने अंतस में उतर जाओ। इसलिए मैं कहता हूं, भीतर एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा स्थान है, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अब जो भी मांगूंगा, ये जो कल्प वृक्ष का नजारा हमने पेश किया, ये जो जन्नत की शराब के झरने इस्लाम ने पेश किया,
ये जो तरह तरह की चीजें बनाई गई, इंद्र का सिंहासन, अप्सराओं का नाचना, नृत्य, ये सभी संकेतिक अवस्थाएं थी भीतर की। भीतर जाके आप नृत्य करने को मन करोगे, वहां सब नृत्यांगनाएं फीकी पड़ जाएंगी, ऐसा नृत्य आएगा भीतर से। तुम क्या समझते हो, बुद्ध जब बैठते हैं शिलावत, तो शिलावत ही बैठते हैं नहीं, उनके भीतर ऐसा नृत्य चल रहा होता है कि जिसको वो बड़ी मस्ती से सुनते हैं, वो ठहर जाते हैं उस नृत्य को देखकर और मदहोश हो जाते हैं उस जन्नत के शराब के झरनों को पीकर शिलावत हो जाते हैं। ऐसा शानदार दृश्य देखा नहीं होता, ठहर जाते हो। आपने देखा कोई अकस्मात ऐसी घटना घट जाए तो आप ठहर जाते हो, शिलावत हो जाते हो, अरे ये क्या, आपकी आंखें ठहर जाती हैं, आंखों की पुतलियां ठहर जाती हैं। ऐसा ही नजारा बुद्ध देख लेते हैं, और वो नजारा एक बार देखते हैं क्या, सारी उम्र वो पी हुई शराब उतरती नहीं। बस एक ही बार पीनी होती है। आपकी मैखानों की शराब तो रोज शाम आपका शरीर मांगता है, लेकिन वो शराब बस एक बार पीनी होती है, और फिर हर पल उसका स्वाद चखते हो आप जीवन में। फिर आपको किसी प्रकार की कोई स्वाद की जरूरत नहीं थी। आजकल ये प्रचार चला है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य एक बकवास, ठीक कहते हैं, इनके लिए बकवास ही है, इनके लिए बकवास ही है। आपने कभी देखा मुरली की धुन सुनते सुनते भगवान कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं, और उस बंसरी को आप आनंदित भाव से सुन रहे हैं, आप सत्संग में बैठे हैं, बड़े प्यारे भजन चल रहे हैं। उस वक्त में कभी काम उठा, गौर से देखो, ये सत्संग बनाया क्यों था? इसलिए बनाया था कि वासनाओं से मन परे भटक जाए। ऐसे तो तुम बाहर के ऑब्जेक्ट्स में दिन भर रात भी लिप्त रह सकते हो, वासनाओं के जंजाल में दिन भर रात भी लिप्त रह सकते हो। यह बकवास नहीं है। जिसने वो मुरली की धुन, वो शंख का नाद, वो भीतर के घंटे घड़ियाल, हमने घंटे लगाए मंदिरों के प्रवेश द्वार पर, हमने बड़े बड़े घंटे लगाए। घंटों को पहले टल बजाओ, फिर भीतर प्रवेश करो, सिर्फ याद करवाने के लिए थे। हमारे भीतर भी ऐसे ही टल बज रहे हैं, और जैसे ही वो टल बजने शुरू हो गए, वासना, आपको पता है वासना एक नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव ऊर्जा वहां खड़ी कैसे रह सकेगी? पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा रोम रोम में, उसे ही कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो ये बकवास कहने वाले ये शब्द आए हैं, ये फिलॉसफी आई है सिगमंड फ्रायड से। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि इस सिगमंड फ्रायड ने पूर्व की सारी आध्यात्मिकता का बेड़ा गर्क कर दिया। भोग में उतरो, क्योंकि और कोई मन के बहलाने को चीज है ही नहीं। बड़े से बड़ा आपके पास लुत्फ लेने का संयंत्र भोग विलासी ही है। अच्छा खाना खाओ, अच्छे वस्त्र डालो, अच्छा स्नान करो, अच्छे तेल सेंट लगाओ, इत्र सुगंध, अच्छा मेकअप करो, अच्छे भोग विलास करो, अच्छी चीजें खाओ, स्वादिष्ट पदार्थ खाओ, बस आपको इसमें ही आनंद आता है।
लेकिन थोड़ा सा सत्संग के भीतर सही सत्संग चल रहा हो तो देखना। एक बात और समझाता हूं। संत बोलते हैं, कैसा भी बोलते हैं, सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50, आध घड़ी का बरसना हाल्ट न 12 मास। वो आध घड़ी का बरसना, उस घड़ी कभी सोचना, उस घड़ी की कभी वासना उठे। छोटी सी बात है, सभी अज्ञानी बैठे हैं, ज्ञानी कोई है नहीं। ढोलकी, छेने, तबले, हारमोनियम, बेंजो, सितार, वीणा सभी बज रहे हैं। क्या हुआ? ये वही नाद है जिसने आपकी वासनाओं को परे भगा दिया। वो नाद जो चल रहे हैं हारमोनियम के, वीणा के, आपको पता है सबसे पुराना वाद्य संयंत्र कौन सा है? संसार का सबसे पुराना वाद्य संयंत्र कौन है? वीणा। हिंदुस्तान की वीणा, भारत ने खोजी वीणा, सबसे पुराना संयंत्र। तो सत्संग किस लिए कहा गया था? क्यों जाएं सत्संग में? क्योंकि मन शैतान, खाली मन आपके अपने भीतर भी उतर सकता है और खाली मन बाहर भटक कर उस वक्त में आपकी शक्ति को व्यय भी कर सकता है। उसे ही भोग विलास कहते हैं। तो भीतर अगर उतरना है, भीतर की यात्रा शुरू करनी है, उस रहस्य में उतरना है, तो सत्संग भी उसमें कीमती है। सत्संग का स्थान बड़ा गहरा है, वैल्यूएबल है, एक रसायन है अपने भीतर उतरने के लिए। आप कभी भी देखना, सत्संग के वक्त इन आवाजों के कारण आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। आप क्यों फ्रेश हो जाते हो इतने सत्संग के बाद? क्या होता है ऐसा? सिर्फ इन दुनियाओं के कारण, जो बाहर से संयंत्रों से आती दुनिया है, उनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। अगर पॉजिटिविटी लेनी हो कुछ क्षण के लिए, तो ओंकार का नाद करना भी सही है। ये बाहर के संयंत्र हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में ये खत्म हो जाएगा। जो बाहर से आपने अपने ओंकार का नाद किया, उससे कुछ ऊर्जा एकत्रित होगी, निश्चित है, लेकिन फिर ये फिर गुम हो जाएगी। संसार है, भटक जाओगे। संसार नेगेटिविटी का भंडार है। जो नेगेटिविटी का भंडार, उसे ही संसार कहते हैं। जैसे ही संसार में जाओगे, ये कलुषित वेव्स आपको विकृत कर देंगे। सत्संग की महिमा इसीलिए थी। शब्दों से इतना मोटिवेशन नहीं होता जितना नादों से मोटिवेशन होता है। इसलिए बाबा नानक ने कहा, सुनिए दुख पाप का नाश। इस सुनने से, नाद के सुनने से, उस ओंकार की ध्वनि को सुनने से, उस शंख की ध्वनि को सुनने से, घंटे घड़ियालों की ध्वनि को सुनने से, जो भीतर गूंज रही हैं आपके एक तल पर, दुख पाप का नाश, जो आपके पापों से मिले हुए आपको दुख हैं कर्मों से, उनका नाश हो जाता है। चक्र और गदा। चक्र अपना काम पूरा करने के उद्देश्य को दिखलाता है आपको। चक्कर जहां जाता है वापस नहीं आता। निरुद्देश्य नहीं घूमता। आपको सिखाया गया था, आप जहां भी जाओ उद्देश्य को लेकर जाओ, किसी उद्देश्य को। संसार की बातें गौर से समझना। सुदर्शन चक्र जब भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया, तो वह उद्देश्यहीन होकर नहीं, वह उद्देश्य को पूरा करके वापस आएगा।
तो जहां भी जाओ, जिस उद्देश्य से जाओ, वो उस उद्देश्य को पूरा करके वापस आओ। ये था मतलब। और गदा, जिसको बल कहते हैं, बहुत से संत जन, बहुत से प्रचारक, बल जोड़ो, बल ही काम आएगा। संबंध बढ़ाओ, ये बल ही काम आएगा। बल किसी भी तरह हो, धन का बल हो, गद्दी का बल हो, मानव की संख्या बल हो, बल को जोड़ो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह है जैसे बल से आप अमर हो जाते हैं, लेकिन भीतर आप अमर हो। बाहर आप बल को इकट्ठा करते हो, तरह तरह के बल पैदा करते हो, पीएम बन जाते हो, धनवान भी बन जाते हो, दास दासियां भी होती हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, सब सुख के साधन होते हैं। लेकिन एक मुकाम आपके भीतर भी है, जिसे हम ओमनी पोटेंट कहते हैं। ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। कितना भी बल आप बाहर से जमा कर लो, उस सर्वशक्तिमान के बल के आगे नगण्य है, नेग्लिजिबल है। इस बल को इकट्ठा करो जरूरत के अनुसार, लेकिन बल ही इकट्ठा ना करो, ये बात समझ लेना। बल को इकट्ठा करो जरूरत के अनुसार। पेट मांगेगा, भोजन देना पड़ेगा, बाल बच्चे मांगेंगे, उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन बल ही इकट्ठा ना करो। बल का मतलब यह था। लेकिन कुछ पागल लोग हैं, कहते बस बल ही इकट्ठा करो। तो ये इस बात का सबूत है कि उनको अपने अंतस का ओमनी पोटेंट नजर नहीं आया। इसलिए बाहर का ही बल इकट्ठा करो, इसके ऊपर जोर देंगे। क्यों इकट्ठा करें भाई? ये तो कोई आध्यात्मिकता ना हुई। जरूरत के अनुसार तो बुद्ध भी बल इकट्ठा करते हैं, जरूरत के अनुसार तो शंकराचार्य भी बल इकट्ठा करते हैं, जिनमें इतना बल है भीतर का कि जिस ब्राह्मणी के, विधवा ब्राह्मणी के घर के सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहती है महाराज मेरे पास तो ये आमले का फल है, तो उसकी गरीबी से संतप्त होकर दयावश, करुणावश महालक्ष्मी को पुकारते हैं। महालक्ष्मी पैदा होती, प्रकट होती है, क्षमा कर, महालक्ष्मी प्रकट होती है और उनको आदेश देते हैं। आदेश देते हैं कि इस विधवा ब्राह्मणी के घर में स्वर्ण वर्षा की जाए 3-4 प्रहर के लिए। कहानियां हैं, कहानियों में फर्क पड़ सकता है, लेकिन इनके साथ चिपट मत जाना। और इतनी स्वर्ण की वर्षा हुई, इसलिए इसको कणक धारा कहा गया। अंगम हरे पुलक भूषणमाचरन् भृंगांगनेव मुकुरावरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। मां लक्ष्मी प्रकट हो गए, आदेश प्रभु, और वो भिक्षा मांग रहे, और मां लक्ष्मी उनसे आदेश मांग रही। ऐसा व्यक्ति भी आपके द्वार पे आके खड़ा हो सकता है, जो भीतर से ओमनी पोटेंट है। वह आपसे बाहर रोटी की डिमांड करने खड़ा हो सकता है। बुद्ध जैसा व्यक्ति जो कपिल वस्तु के शानदार महलों को लात मार के आ गया, आपके द्वार के आगे भी खड़ा हो सकता है। पहचानने में गलती मत कर लेना। ये सभी मंगते नहीं होते, कुछ मंगते हैं। ओमनी पोटेंट भी होते हैं, उस तल पर गए हुए होते हैं, जो आपसे मांगने नहीं आते, आपका कल्याण करने भी आते हैं। इसलिए गुरुवाणी में
बड़ी महिमा वर्णन की गई। किसकी? ब्रह्मज्ञानी की। बाद में कभी वर्णन करूंगा जब वक्त आएगा, किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो मैं कह रहा था कि ये 3 स्टेप की यात्रा है। बाहर से शक्ति खींचो, बुद्धि में इकट्ठी करो, इसको फिर भीतर उतारो, हृदय में इकट्ठी करो। बुद्धि से तर्क उत्पन्न होगा। जो तर्क करता है व्यक्ति सिर्फ तर्क करता है, कभी भावनाओं में नहीं बहता, समझ लेना वह बुद्धि के तल पर ही स्थिर रहता है। और जो भावनाओं में भी बह जाता है और तर्क भी करता है, वो समझ लेना कि हृदय में भी उतरता है, सिर्फ बुद्धि में ही स्थित नहीं रहता। और जो तर्क भी करता है और प्रेम की भाषा भी बोलता है और रहस्य की भाषा भी बोलता है, वह समझ लेना कि इस ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट के भीतर जा चुका हुआ व्यक्तित्व होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये 4 प्रकार के विष्णु के हाथ में जो शंख, चक्र, पद्म, गदा, संसार में इस तरह रहो जैसे कमल कीचड़ में रहता है। कीचड़ जरूरत नहीं है उसकी, कीचड़ तो पैदाइशी एक केंद्र है, स्थल है उसका, पैदा होता है कीचड़ में बिला शक। लेकिन जैसे ही पैदा होता है अपने कद को कीचड़ से ऊपर ले जाता है, कीचड़ में लिप्त नहीं होता। ऐसा सबक दिया गया था ऋषियों के द्वारा हमें कि इस कीचड़ में पैदा तो तुम हुए हो, संसार में हम पैदा तो हुए हैं, संसार की हर विधि और वेदना के कारण ही हम पैदा हुए हैं, इसी विधान के अंतर्गत हम पैदा हुए हैं। लेकिन इसमें लिप्त नहीं होना है, निर्लिप्त रहना है, कमलवत रहना है। ये अर्थ थे। हमने भगवान विष्णु बना लिया, क्या करें? आप समझते नहीं है। साकार को पैदा किए बिना आप निराकार की भाषा को समझते हैं नहीं, इसलिए साकार पैदा करना होता है। और जब हमने साकार पैदा किया, फिर ऐसे पागल खिलाड़ी पैदा होंगे जो कहेंगे मुझे तो 2 हाथों वाला दिखा, मुझे तो 4 हाथों वाला विष्णु दिखा, फिर मुझे तो बिना पूंछ वाला दिखा और मुझे तो पूंछ वाला दिखा। फिर इनके ऊपर बहस होगी और आप उन अमूल्य क्षणों को चूक जाओगे जिस क्षणों में आप बहस करते हो। उन क्षणों में याद रखना बड़े बहुमूल्य होते हैं। आप अपने अंतस के ओमनी प्रेजेंट में, ओमनी पोटेंट में, ओमनीशिएंट में उतर सकते हो। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। ये जो हमने कलाकृतियां बनाई थी बाहर की, ये हमारी कल्पनाएं हैं, इनमें सत्यता कुछ नहीं। ये हमने काली गोरी देवी देवताएं बना दी, इंद्र बना दिया, वो बना दिया। अब आप देखो ऋग्वेद के अंदर हे इंद्र, हे इंद्र, इंद्र का अर्थ क्या है ये बता नहीं सकेंगे। इंद्र का अर्थ ये लोग बता नहीं सकेंगे। एक वेदों का वेद पाठी मेरे पास आ गया, हे इंद्र ऐसा करो, हे इंद्र ऐसा करो। मैंने कहा ये इंद्र कौन है? भगवान है इंद्र, ठीक। इंद्र को स्वर्ग का देवता मानते हैं, स्वर्ग पे राज करता है। इंद्र के पास उस स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, जो वो चाहता है वह आ जाता है। वो इंद्र है और इंद्र तुम बन सकते हो। इंद्र से मांगना जरूरी नहीं। ये सभी प्रकार के वेद आपको मूर्ख बना रहे हैं। मांगो, क्यों मांगे?
तुम हो जाओ, तुम हो सकते हो, तुम हो सकते हो इंद्र। तो सारा ऋग्वेद और सारे वेद भरे पड़े हैं, इंद्र हमें ये दे दे, हमारी वहां रक्षा कर, हमारी वहां रक्षा कर, हमारी वहां रक्षा कर, सारे मंगते इकट्ठे हुए हैं वेदों में। ये भिखारी न जाने कहां से पैदा कर दिए वेदों ने। वेद लिखने वाले लोग ऐसे ऐसे शब्द लिखकर खुद को मूढ़ता का खिताब दे गए। ये मूढ़ लोग थे। तुम लोगों को सिखाते क्या? मांगो, मांगते बन जाओ। तुम खुद पैदा नहीं कर सकते, तुम खुद हो। तुम अपने अंतस पे उतर के तो देखो। तुम थोड़ा सा खिसको, बुद्धि के तल से मन के तल पे आओ, हृदय के तल पे आओ। प्यार जगेगा, और प्यार जगेगा, क्षमा कर, प्यार जगेगा, फिर आप रहस्य में उतर जाओ। रहस्य में उतरते उतरते आप किसी और लोक में पहुंचना शुरू हो जाओगे। रहस्य की बातें लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। आपकी बुद्धि जो तर्क उठाती है उसका जवाब बुद्धि नहीं दे सकती। आपकी बुद्धि जो तर्क उठाती है उसका जवाब बुद्धि से दिया नहीं जा सकता, उसका जवाब रहस्य में प्रवेश करके दिया जा सकता है। आप उतरो, बाहर से शक्ति खींचो, कछुए की तरह अपनी बुद्धि में लेके आओ, बुद्धि से हृदय में उतर जाओ। ये जो कवि लोग हैं इतने प्यारे होते हैं, कितनी मार्मिक कविताएं लिखते हैं। कोई वीर रस से पूर्ण है, कोई भाव रस से पूर्ण है, कोई श्रृंगार रस से पूर्ण है। कितनी प्यारी लगती हैं ये कवि लोग। जैसे गीत गाते हैं उतने ही मीठे लगते हैं। क्या हो गया है? इनका अनाहत चक्र जागृत हो गया, इनकी शक्ति खोपड़ी से उतर के हृदय में प्रविष्ट हो गई। अब ये दोनों से काम लेंगे, हृदय की भावनाओं से भी काम लेंगे और खोपड़ी के तर्क से भी काम लेंगे। इसलिए इनके कवियों के वाक्यों में आपको तेजदार तर्कों के भी मिलेगी और तेज खुशबू, अपार सुगंध हृदय की भी मिलेगी। ये दोनों प्रकार की सुगंधों को बिखेरे हैं। तर्क की भी काट इनके पास है, इनकी काट कोई और नहीं कर सकेगा, और प्रेम का हृदय भी इनके पास है। तो ये वे लोग हैं जो बहिर्मुखी से अपनी बुद्धि में उतर गए तो तर्क है, और सारी शक्ति को बुद्धि से लेकर मन में उतार दिया, हृदय में उतार दिया, तो ये कविता करने के योग्य हो गए। महाकवि कालिदास। मैं तुलसीदास को महाकवि कहता हूं। रहस्य में नहीं गए थे, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि तुलसीदास ज्ञानी नहीं थे तो अज्ञान। लेकिन कम से कम ऐसा है कि जैसे कलावती ने उन्हें ठोकर मारी कि अगर इतना प्यार जितना मेरे से करते हो भगवान से किया होता, राम से किया होता, तो राम प्रकट हो जाते, आधा भी करते तो प्रकट हो जाते। तो वहां से चोट लगी। बहिर्मुखी से चोट लगने के बगैर आपकी शक्ति अपने अंतस पर जाती ही नहीं। एक चोट खाए खिलाड़ी होते हैं प्रेमी, बाहर से खींच लेते हैं। देखा आप प्रेमियों को, देखना कैसे बैठे होते हैं, खुंजे में लगे बैठे होते हैं किनारे में। इनका मन ही नहीं करता कहीं घूमना है, नहीं कुछ खाना है, नहीं कुछ चाहत है, नहीं। पर चाहत तो एक ही होती है, मजनू को लैला कैसे मिल जाए, हीर को रांझा कैसे मिल जाए।
ये चाहत होती है। उस प्रेम की एक झलक क्या देख ली प्रेम के क्षणों में कि लैला लैला ना रही भगवान बन गई, हीर हीर ना रही भगवान बन गई। सभी प्रेमियों को यही गाथा है। तो ये आपको सिंबल दिए गए थे और आपने इनके साथ ऐसी चिपकाहट कर ली जैसे मैंने मूर्ता आपको बताई कि हनुमान जी के तो पूछ होती है। अरे भाई, ये बोलने वाले बंदर आज क्यों नहीं पैदा होता? इतनी तरक्की हो गई है, ये बोलने वाले बंदर फिर डिग्रेड कैसे हो गए? अपग्रेड होने चाहिए थे। ये पहले तो बोलते थे, अब बोलते नहीं है, मूक हो गए। अरे बंदर बोल ही नहीं सकता भाई। बंदर की कॉन्शियसनेस आदमी की कॉन्शियसनेस से कम है। और आप कहते हो बल बुद्धि विद्या ओम अतुलित बलधामम है शैलाभ देहं धनुजुबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकलम गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रियम भक्तम बात जात रमा। हनुमान कौन? जो पूर्ण समर्पण भाव से सेवा करने में समर्थ है और कोई लेना देना नहीं, कोई मूल्य नहीं मांगता। आज की कथा वाचिकाएं तो मूल्य पहले निर्धारित कर लें। तुलसीदास ने किसी से मूल्य मांगा? आज के कवि लोग तो पहले ही अपनी फीस तय कर लेते हैं और इतना शानदार महाकाव्य तुलसीदास ने और कालिदास ने रचा, उसका कोई मूल्य नहीं और किसी से कुछ मांगा। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। बस टुकड़ा खा लिया, ठंडा पानी पी लिया, बस। लेकिन आज मुझसे कोई कहने लगे कि ये भागवत सप्ताह के गप्पी, इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? मैंने कहा इनको फीस देना बंद कर दो, सीधा सोपा है। इनको फीस देना बंद कर दो। इनको कहो जैसे मीरा नाची थी वैसे नृत्य करो। नृत्यंगनाओं को, नाचने वालियों को पैसे देने बंद कर दो। ये पैसे लेना तो वैश्याओं का काम होता है, नृत्यांगनाओं का काम नहीं होता। और मीरा जैसी नृत्यांगना अगर तुम हो सको तो तुम्हारा अहोभाग्य है। ये पैसे लेके नाचना, नृत्य दिखाना, ये तो तुम्हारी अहोभाग्यता न हुई, यह तो तुम्हारा दुर्भाग्य हो गया, क्योंकि तुम उस अहोभाग्य से चूके जो नृत्य भीतर से उत्पन्न हुआ मीरा के, और पांव में थरका घुंघरू बांध मीरा नाची। उसने आपसे कोई पैसा मांगा? वो खुद ही भरी पूरी है, रानी है, महलों में पली है, बड़ी है, राजा के साथ विवाहित हुई, राजघराने की लड़की है, राजघराने की बहू बन गई, उसको कमी ही नहीं है। पैसे के लिए नहीं नाचेगी, कुछ अद्भुत नाच है इसका। इस नाच में कुछ और है जो थ्रिल करता है आपको, जो धड़कनों को रोक देता है। इस नाच में कुछ और है। चैतन्य नाचते हैं, हाथ में कतारा है, बाबा नानक गाते हैं। आपके गायक तो पैसा मांगते हैं, एक गाने के इतने पैसे लूंगा, लेकिन गाया तो नानक ने, और ऐसा प्यारा गाया कि आज तक और भविष्य में ऐसा कोई गा नहीं पाएगा। क्या गाया? खूब गाया। और किसी प्रश्न का जवाब वो बोलकर गद्य में नहीं देते थे, पद्य में देते थे, गाते।
तुम्हारे प्रचारक ये ठग हैं, ये गप्पी, समझदार नहीं है, मूर्ख मूढ़ है और एक प्रकार का पाप कर रहे हैं। इनको पाप करने से रोकना है, इनकी धर्म ठिकाने लेके आनी है, तो इनको फीस मत देना। जो काम ये कर रहे हैं उससे ज्यादा काम आप अपने पूजा स्थल में बैठकर सहृदय पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से अगर आप 10 मिनट का काम कर लोगे तो उनको सप्ताह भर का भागवत सप्ताह बेकार हो जाएगा। सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50, आध घड़ी का वर्ष ना भजन ना 12 मास। इन मूडों के पीछे ये तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ गंदगी घुसेड़ जाते हैं कि फिर आपके बस की बात नहीं रहती। जो आप आज इतने मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं, इधर जाऊं के उधर जाऊं, उधर जाऊं के उधर जाऊं, ये सब करामात इन तथाकथित महान पुरुषों की है। एक ने तो कह दिया लहसुन खाओ, लहसुन वहां से पैदा हुआ, दूसरे ने कह दिया प्याज वहां से पैदा हुआ। और कमाल की बात तो ये है कि ऐसे देवी देवता जो ओमनीपोटेंट हैं वो डर जाते हैं प्याज की बदबू से, लहसुन की बदबू से। हद हो गई। महावीर क्या हुआ, फिर इनको तो भगाना ही बड़ा आसान, एक प्याज काट के रख दो भाग जाएंगे। हद हो गई। इन्होंने भगवान को देखा होगा, हनुमान जी को, इन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए होंगे जो इनको सब कुछ बता के जाते हैं? नहीं, इनको सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दो और इनका नार्को कराओ, ये बता देंगे क्या क्या ठगी मार रहे हैं और किसकी प्रेरणा से ठगी मार रहे हैं और हमारे पीछे शक्ति क्या है, सब बता देंगे। हनुमान की है या किसी और की। आपको मूर्ख बना रहे हैं। हृदय से नीचे उतरना होगा, रहस्य में। बस वो जो स्थान है, वो जो रास्ता है, वहां गुरु की आवश्यकता होती है। बाहर से आप कंडेंस कर लोगे कछुआ, सारी शक्ति को बुद्धि में, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं। और बुद्धि के तल से आप हृदय में भी उतर जाओगे, बहुत से लोग उतरे हैं, कालिदास जैसे, तुलसीदास जैसे, सभी प्रेमी, ये सभी कवि बुद्धि से हृदय में उतरे हैं। लेकिन आगे का रास्ता बिना गुरु के तय नहीं होगा। और बहुत से लोग आगे के रास्ते को कह देते हैं ये है ही नहीं, पंगा ही मुका देते हैं, ये तो है ही नहीं, न तो कोई एनलाइटनमेंट होती है, ये कोई वृक्ष पे एनलाइटन हो जाता है, ये कोई चलते चलते पत्थर के ऊपर पांव रखता है एनलाइटन हो जाता है, ये कोई नदिया किनारे सांझ बैठता है रात्रि को और एनलाइटन हो जाता है, ये कोई तालाब के किनारे पूड़ियों पर पड़ा होता है एनलाइटन हो जाता है। हद की बात है, एनलाइटनमेंट होती ही नहीं। तो मार्कस जिस तल पर बैठकर नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं, ये थोड़े से अपनी भूतपूर्व कुर्सियां जो छोड़ चुके हैं वो याद आती हैं। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। ये याद आती है कि कौन सी बुरी घड़ी में हमने इन कुर्सियों को लात मार दी थी। और जिनको याद आती हैं वो पटके लिख देते हैं आगे कि भूतपूर्व फला फला, भूतपूर्व फलान फला। अरे भाई, जो भूत ही हो गया उसको क्यों याद करते हैं? तो मैंने कहा बाहर से बहिर्मुखी होने से खोपड़ी में आ जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आनंद आएगा अपनी एनर्जी को एकाग्र करने में।
और वहां से हृदय में उतर जाना भी कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन हृदय से उस रहस्य में, आत्मबोध में उतर जाना बड़ा रिस्की काम है। रिस्की इस फैक्टर में कि वहां आपको मृत्यु झंझोड़ेगी। ये रोज मेरे पास मैसेजेस आती हैं, बाबा डर लगता है, पाँव कांप रहे हैं, जीभ सूख रही है, तालू से लग गई है, बड़ा डर लगता है, क्या करूं? ये खोपड़ी में उलझ गई है बात, ये सारा शरीर कंप रहा है। वहां पल पल पे आपको जरूरत पड़ेगी गुरु की। बस गुरु का यही जरूरत था, और तो काम आप खुद से ही कर लोगे और बड़े मजे से कर लोगे, बड़े लुत्फ से कर लोगे। लेकिन जो, और हर एक व्यक्ति इसको कहेगा कि ये होता नहीं, क्योंकि यहां पहुंचना आसान नहीं। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। अब देखिए आप रेशुगा निकलेगी। तो सबसे सुंदर उपाय है मार्कस की तरह कि जहां जाना नहीं है, बस रोटी ही चाहिए, ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे रोटी नहीं देता खाने को? तो इंकार कर दो, परमात्मा है ही नहीं। और नीचे की तरह कह दो कि गॉड इज डेड, मैंने दफन किया उसे, परमात्मा मर गया था। तो बस ऐसे ऐसे नास्तिक उपाय करना बड़ा आसान है। तो एनलाइटनमेंट होती नहीं, यानी खुशी होती ही नहीं। तो आप क्या सिखा रहे हो? गीता में क्या है, उपनिषद में क्या? भरे पड़े, इन्हीं चीजों से भरे पड़े जिनको तुम सिखा रहे हो। लेकिन बात तो ये, खुद भी नहीं समझ पाते। बौद्धिक क्षमता से युक्त मानव ये सिर्फ बौद्धिक व्याख्या ही कर पाएंगे। आप इनके शब्दों को देखना, कहीं कोई रस टपकता नजर नहीं आएगा, कहीं कोई आनंद में झूमते हुए तुम इतना वक्त गुजार दोगे, आनंद में नहीं झूमोगे, अपने भीतर डुबकी नहीं लगा पाओगे। जब संत बोलेगा तो कोई न क्षण ऐसा आएगा बीच में जहां आप अपने भीतर डुबकी लगा लोगे। लेकिन जब ऐसे लोग जो नास्तिक कहते हैं कि होता ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर आपको भेजेंगे क्या ये, और समूह को इकट्ठा करते रहेंगे। यानी जाने अनजाने एक पाप कर लेंगे कि तल होता ही नहीं, तो फिर शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में किस बात का उल्लेख है? शास्त्रों को आप अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि शास्त्र तो बड़े फ्लेक्सिबल है। कृष्ण ने गीता तो एक मंतव्य से बोली ना, लेकिन आज अगर 300 से ऊपर टीकाएं हो गई महान पुरुषों के द्वारा, और 3000 से ज्यादा का 30,000 से ज्यादा व्याख्याएं हो गई, तो इसका मतलब क्या है? क्या कृष्ण बोलने का अर्थ 30,000 रखते थे? कृष्ण के बोलने का अर्थ एक था। अर्जुन को वो क्या समझा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, वो इतने मल्टी डायमेंशन नहीं है। तो एक ही अर्थ था। वो एक अर्थ क्या था? तिलक अपना करते हैं। प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपना अपना अर्थ खोज लेता है गीता में, क्योंकि गीता बड़ी फ्लेक्सिबल है। इसको जो चाहे, जैसा चाहे आप मरोड़ दो उसको, जैसा खिलौना भी आप चाहो वैसा बना लो। मौत से तुमको जब गीता मिलती है, सिर पर रखकर नाचते हैं। अब आया मजा। अब तो परमात्मा का संग मिल गया कि ठीक है, हत्या कर, जो तेरा हक दबा लिया है उनकी हत्या कर दे। और सभी चाहते हैं सभी दूसरे को मार दें, दूसरे ने हमारा हक दबाया है, तो जिंदा कौन रहेगा? सभी अपनी अपनी जगह पे हैं, तभी तो वो काम करते हैं। उनके लिए वो काम सही है, तभी तो करते हैं। अगर उन्हें पता हो कि ये काम सही नहीं है, तो वो काम करेगा नहीं, या करेगा तो डर डर कर करेगा। चोर को पता होता है कि चोरी कर रहे हैं, तो वो ऐसा मालिक की तरह घर में प्रवेश नहीं करेगा। वो चोर दरवाजों से आएगा, डरता डरता आएगा, दबे पांव आएगा, आहट के बगैर आएगा, और धीरे धीरे आएगा, क्योंकि उसे पता है।
और मालिक ने चाहे कैसे भी धन कमाया हो, चोरी करके, झूठ बोलकर, गरीबों का खून चूसकर, वह मालिक की तरह आएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि तुमने चोरी की है। चोरी क्या, तुमने डाका मारा है। और ये चोर जिसको मुश्किल से रोटियों की ही जरूरत है, उधर पूर्ति करनी, यह डर डर के आएगा। बस आपको इतना पता नहीं है। दुख की, पीड़ा की इन घड़ियों को काले मेघों की तरह क्रॉस कर देना, लड़ना नहीं। इन पीड़ा की घड़ियों को ऐसे लांघ जाना जैसे ये पीड़ा है ही नहीं। पीड़ाएं तो हैं, ये संसार आपको पीड़ा देगा, दुख देगा, दर्द देगा, सब देगा, लेकिन आप इनसे न तो लड़ना है, ना इनके पीछे चलना है। वासनाओं की बात कर रहा हूं मैं। आपने गुजर जाना है कमलवत निर्लिप्त भाव से। प्रत्येक व्यक्ति को ये घेरती हैं, क्योंकि पैदा होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इनसे निपट सकता है, अगर निपटने की आपको भीतर संकल्प हो। अगर आप इनके साथ ही जाना चाहते हो, मजा ही उठाना चाहते हो, वो तो उठा ही रहे हो। लेकिन अगर महान पुरुषों के जीवन में आप देखोगे तो एक ओज पाओगे। वो ओज ब्रह्मचर्य से आया है। हर इंसान को तेज तूफानों के भीतर से गुजरना पड़ता है, आंधियों से गुजरना पड़ता है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। अकेले जाना होगा, इन आंधियों तूफानों से लांघ के जाना होगा, अकेले चलना होगा। रास्ता लंबा है, दुखड़े बहुत हैं, घनघोर कटाई, मार्ग दिखता नहीं, अंधकार सभी तरफ। जब मैं उस रास्ते का वर्णन कर रहा हूं, जब आपने दिल से रहस्य के भीतर की यात्रा करनी, वहां कंपोगे, डरोगे, सबसे बड़ी बाधा मृत्यु बनेगी, क्योंकि आप अपने आप को अभी तक इल्यूजन में रखे हो। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। यहां जाकर मृत्यु का भय आपको कंपाएगा, थर थर कांपोगे, अंग अंग कांपोगे, रोम रोम कपेगा। यहां गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जब रोम रोम कपे, उलझ जाओ, मस्तिष्क उलझ जाए, आपको सूझे ना, कोई रास्ता ना दिखे, तो वहां गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु बताएगा यहां रास्ता पथरीला है, यहां कांटे हैं, यहां कंच बिछा हुआ है, यहां राजपथ है, यहां घबराओ मत, यहां ऐसा करो, यहां ऐसा करो। गुरु की महत्ता सिर्फ हृदय से अपने स्वयं में उतरने तक ही होती। उससे पहले तो सारा काम आप खुद ही निपटा लोगे। धन्यवाद।